अब वो हरामजादी हमारे लिए आफत की पुड़िया बनती जा रही है। सारे शहर में हमारी थू तो हो रही है। मुझ पर तो पहले ही थूक चुकी है। तो फिर अब क्या किया जाए? मैं जाती हूँ झाड़ू लेकर थाने और वही मार मार के बहू रानी को गति रानी बना देती हूँ। ऐसी गलती मत करना मम्मी। अब वो तुम्हारी बहू रानी नहीं, वो तो मुझे कब का तलाक दे चुकी है। अरे बेटा इतना तो याद कर। हाँ, अरे वो तो मेरी परछाई से भी डरती थी। मम्मी, अब उसकी परछाई में साड़ी काम और वर्दी ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, एक आइडिया आया है, अब मैं उसे संभाल लूंगा। मैं आ सकता हूँ? यस, कम इन। तुम पुलिस की वर्दी में पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या काम है? किसी की रिपोर्ट लिखवानी है? हाँ जानम, मैं तुम्हारी रिपोर्ट तुम्हारे पास दर्ज करवाने आया हूँ। डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि तुम हम लोगों से बदला क्यों ले रही हो। हम दहेज के लाख रुपए वापस करने के लिए तैयार हैं। जब मैं अपनी शादी वापस ले चुकी हूँ, दहेज वापस लेकर क्या होगा? मिस्टर प्रेम सक्सेना, दहेज एक तरह की रिश्वत है जिसे लेना और देना दोनों ही अपराध है। आपको इस इल्जाम में हथकड़ियां पड़ सकती है। स्वीटहार्ट, जो हाथ गजरा पहनने के आदी हों, उन्हें आसानी से हथकड़ियां नहीं पहनाई जा सकती। लगता है पुरानी दुल्हन के लिए नई बारात का इंतजाम करना होगा। फुलझड़ियां, पटाखे, आतिशबाजी, धूम धड़क्का और कुछ चुने हुए बाराती, इन सब का इंतजाम करना होगा। जरूरत पड़े तो मुझे फोन करिएगा। पुलिस बैंड मैं भिजवा दूंगी। पुलिस वाले बाजा बहुत अच्छा बजाते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे भाई, कैसी गाड़ी चलाते हो तुम? कौन हो तुम? ओह, तुम लोग? प्रेम बेटा तुम? धन्यवाद, हमारे तुमसे मुलाकात हो गई बेटा। सुनीता का कुछ पता चला? फिर वही बात, मुझे क्या पता वो कहाँ है। बेटे, हम जिंदगी भर तुम्हारा उपकार मानेंगे। अगर सुनीता का कोई पता चले तो उसे राम मंदिर पहुंचा देना। हाँ बेटे, मंदिर के नीचे जो फुटपाथ है, अब वही हमारा घर है। अच्छा, ओके। ग्राहक अभी तक नहीं आए। तुमने ठीक टाइम दिया था ना? हाँ भैया, अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए। पूरे 20 लाख का माल है, टेंशन हो रहा है साला। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस, मुकाबला करो। गोली मार दूंगी। नहीं, मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर मैं तुम्हारा पति रह चुका हूं। कभी तुमने मेरे साथ 7 फेरे भी लिए थे। नहीं सुनीता, तुम मेरा खून नहीं कर सकती। ये आपने क्या किया? अब वो इतनी आसानी से रंगे हाथ पकड़ में नहीं आएगा। मुझे मालूम नहीं था कि आप शादीशुदा हैं और उस झूठी जिंदगी के जज्बात अभी तक आपके साथ हैं। ट्रांसफर? तुम अपनी बदली क्यों करवाना चाहती हो? सर, शायद आपको नहीं मालूम, सक्सेना खानदान एक्चुअली पहले मेरी ससुराल थी। हालांकि मैं तलाक दे चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि लोग कहे कि मैं उन लोगों के साथ सख्ती से पेश नहीं आई। मैं सब कुछ जानता हूं, आखिर हम भी पुलिस वाले हैं। देश के किसी भी कोने में जब कभी किसी बेटी की बेइज्जती होती है, कोई बहू बेआबरू होती है, तो उसके छींटे हमारी वर्दी पे भी पड़ते हैं। 80 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ पुलिस वाले नहीं हो सकते। इसलिए हर बहू को
हर बेटी को अपना पुलिस वाला खुद बनना पड़ेगा। बेटी, उस खानदान की काली करतूतें खुद सफेद होती जा रही हैं, इसलिए मैं तुम्हारा ट्रांसफर मंजूर नहीं करूंगा। दैट्स एन ऑर्डर। सुरेंद्र भैया, एक आखिरी कोशिश मैं करता हूं। अरे भैया, आखिरी तो तुम कर चुके हो, अगर कुछ करना ही है तो नई कोशिश की बात करो। हाँ भैया, कल जब मैं उसके पिस्तौल के सामने था, अगर वो चाहती तो मुझे गोली मार सकती थी, लेकिन जब मैंने उसे 7 फेरों की याद दिलाई, उसके हाथ कांप उठे और मैं भाग निकला। वैसे तो बात छोटी है, लेकिन इसे बड़ा बनाया जा सकता है। अरे शाबाश मुन्ना, शाबाश शाबाश। अगर तुम इस कपकपी को ठकठकी में बदल सको तो हमारे मुर्दा बदन में सनसनी आ सकती है। हाँ, अच्छा, मेरी तरफ से 10 10 नहीं भैया, डन। मेम साहब, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? अकेले में 1-2 सवाल पूछने हैं। तुम्हारे पास सवाल भी है? पूछो। अगर तुम्हारे सवाल किसी लायक हुए तो उसका जवाब भी जरूर दिया जाएगा। सुनीता, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं? जो सिंदूर तुमने पहुंच दिया है वो सिंदूर में हो, जिसने तुम्हारे बदन के हर हिस्से पर प्यार की स्याही से दस्तखत किए हैं, वो प्रेमी में हूं। तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारी स्याही दोनों ही बनावटी थे। उनके निशान तो तुमने उसी दिन मिटा दिए थे जिस दिन तुमने अपनी पत्नी को उस बड़े दरिंदे को सौंपना चाहा था। अगला सवाल। हाँ है, उस दिन तुमने मुझे गोली नहीं मारी क्योंकि तुम कांप गई, क्योंकि तुम एक भारतीय नारी हो, क्योंकि कहीं बहुत अंदर तुम आज भी ये मानती हो कि मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे छूने से पहले ये समझ लो कि तुम क्या छूने जा रहे हो। समझता हूं, इसीलिए छूना चाहता हूं, लिपटना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं। सुनीता, तुम ही मेरी सीता हो, तुम ही मेरी सरस्वती, तुम ही मेरी लक्ष्मी। तुमने महाकाली और दुर्गा का नाम नहीं सुना क्या? मैं तुम्हें देख लूंगा। क्यों, पहले ठीक से नहीं देखा क्या? कोई बात नहीं, हवालात में देख लेना, क्योंकि कोई भी खूनी चाहे जिस हवा में हो, एक दिन जेल की हवा जरूर खाता है। तुम बकवास कर रही हो। खून? मैंने किसका खून किया? तुमने नहीं, उस बदजात ने जिसके तुम औलाद हो, लेकिन इशारा तुम सबका था। उस बेगुनाह दुल्हन की पहली रात एक दिन तुम सबके लिए कयामत की रात बनकर आएगी। जिस दिन मुझे वो चश्मदीद गवाह लिली मिल जाएगी, उस दिन से तुम सब लोग अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर देना। गेट आउट, आई से गेट आउट। हाँ, अब समझ में आया कि उसने हमारी दी हुई दवाई क्यों नहीं पी थी। पिट्टू जी, तुझे मालूम था कि लिली को ये सब कुछ मालूम था? नहीं भैया, उसने मुझे कभी हवा नहीं लगने दी। भैया, इससे पहले कि लिली पुलिस के हाथ लगे, खुद हमें उसे हत्या लेना चाहिए। लेकिन उसका पता कैसे मिलेगा? अरे सुनते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। अच्छी तरह से ढूंढो तो शैतान भी मिल जाएगा। वैसे सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपनी निगाह पुलिस पर रखें, और जैसे ही पुलिस की दोनों आंखें लिली को देखेंगी, वैसे ही हमारी तीसरी आंख आकर हमें सब कुछ बता देगी। सो जा मेरे बेटा, सो जा। चंदा मामा आएगा, लाल खिलौने लाएगा। हाँ मेरी गुड़ियो, सो जा। हाँ? हम सुला देते हैं बेबी को गोद में और तुम्हें बिस्तर पे। ज्यादा बदतमीजी की तो सड़क पे सोते नजर आओगे, समझे? अगर सड़क ही पसंद है तो भैया हम हैं इसके भैया। तेरी तो कमीना, मार डालूंगा, मार डालूंगा तुझे। अच्छा पुलिस है। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे हवलदार, भीमा को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, समझा? छोड़ दो हमको। ओह शट अप, ले जाओ इसे अंदर। अरे इंस्पेक्टर, भीमा को छोड़ तुझे तो मैं दीजिए। देख लूंगा। ये मेरा भाई है, ये मुझे बदमाशों से बचा रहा था। इंस्पेक्टर साहब,
मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। महारानी आप पुलिस में? वो एक लंबी कहानी है। तुमने मुझे एक बार कहा था कि कांता सक्सेना ने अपनी पहली बहुरानी को जहर देकर मारा था, याद है? हाँ बहुरानी, मैं जीसस की कसम खाकर कहती हूँ ये सब सच है। ये बात तुम अदालत में कहोगी? एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। लिली, सर, लिली का पता लग गया है। वो भीमा नाम के आदमी के साथ रहती है। कल उसे बयान देने के लिए ले जाया जाएगा। उसका पता ठिकाना तो अच्छी तरह से मालूम है ना? बहुत अच्छी तरह से। इससे पहले कि वो अपनी जबान खोले, हमें उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए।